हेलो स्टूडेंट, मैं दबीब सर फ्रॉम रुचि क्लासेस बड़ौदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 मैथ में चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज से एक इम्पोर्टेंट प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं, जिसको कई नामों से पुकारा जाता है। पहला थेल्स का प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, इस तरह से पेपर में लिख कर आता है। दूसरा, इसकी पूरी स्टेटमेंट भी लिख कर आती है। स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3। पहली भुजा ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी ए सी। इन तीनों भुजाओं में से किसी एक के समांतर आपको चौथी भुजा खींचनी है। चलो मैं बी सी के समांतर, किसके समांतर? मैंने यहाँ पे बी सी के समांतर एक भुजा खींच दी जिसका नाम है डी ई। ठीक, अब ये डी ई क्या करेंगे भाई? किसके समांतर है डी ई? बी सी के। ठीक है ना, तो बी सी के अलावा इस त्रिभुज में और कौन सी भुजाएं बची? पहली भुजा बची ए बी, दूसरी बची ए सी। ये ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करेगी। ऐसा करती है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो किस अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी? बोले समान अनुपात में। ये आपको सिद्ध करना है। अब इस बात को लिखे कैसे? तो लिखा है यही जो मैंने बताया अभी। त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर एक भुजा ए बी और ए सी को, एक भुजा मतलब डी ई, ए बी और ए सी को दो भिन्न बिंदु कौन है? डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब किस में करती है वो? समान अनुपात में। ये हमें सिद्ध करना है। तो समान अनुपात का मतलब क्या सिद्ध करना है हमको? बोलिए, ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा हमें। ध्यान देना जरा, क्या करें? पहले हम क्या करें भाई, ध्यान से देखना। ये यहाँ से ये कोण ई है, कोण ई से मैंने एक लंब खींचा, इसका नाम रखा मैंने एन। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा बोलिए? यहाँ लिख देते हैं माना कि, ठीक, कौन? ई एन। ये हुआ ई एन, उल्टा टी यानी लंब है किस पर? ये पहले नाम लिखेंगे ए बी पर, और यहां से एक कोण डी से यहां लंब खींचा मैंने, इसका नाम है एम। ओके, ठीक, कौन? डी एम क्या है? लंब है किस पर? ए सी पर, ए सी पर। उल्टे टी को क्या कहते हैं? लंब। और लंब कहाँ से? कोण से निकलता है, किसी भुजा पर गिरता है। जिस भुजा पर गिरेगा वहाँ 90 अंश का कोण बना लेगा। यहाँ पर गिरा, ये 90 अंश का कोण और ये भी 90 अंश का कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और एक चीज़ लिखना है इसमें। पहले मैं इससे मिलाता हूँ बी ई को। यहाँ लिखेंगे बी ई को मिलाया, ठीक, और किसी और को भी मिलाना है। बोलो, सी डी को मिलाया, सी डी को मिलाया। क्लियर? अब ध्यान से समझना, इसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 90 अंश के कोण बने। ठीक है, तो समझना ध्यान से। इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 अंश का कोण है, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा समकोण त्रिभुज का? बोलिए, 1/2। याद है तो 9 से आता है ये सब। 1/2 बोलो, आधार गुणा लंब। ठीक है, अब जिस हिसाब से मैं त्रिभुज बनाऊं उसी हिसाब से आपको ध्यान देना है। तो पहले जो किया हमने वो लिख दिया यहाँ पे। अब त्रिभुज को किस तरह से यहाँ याद कैसे रखें? यहाँ तो सब इधर इधर ऐसा सब दिख रहा है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ध्यान रखना। चलो त्रिभुज बनाते हैं।
ये जो त्रिभुज मैं बना रहा हूँ आपको इम्तिहान में नहीं बनाना है, पेपर में एक ही त्रिभुज बनाना है, यहाँ समझाने के लिए दिख रहा हूँ, जब आप सिद्ध करो तो समझना। चलो, समांतर भुजा कौन है बीसी के? डी ई। क्लियर? अब ध्यान से देखना, ये रेड पेन है, मार्कर दिखाई दे तो ठीक है, ना दिखाई दे तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम यहाँ लंब खींचेंगे और यहाँ से इधर, ठीक। यहाँ कौन है? ये एन। आई बात समझ? जोड़ी ये याद रखना है, पहले आपको ये, इसमें एक त्रिभुज ये बनाएगा ये। ओके, अब लिखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को संकेत में हम ए आर लिखेंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। तो पहला क्या लेंगे हम, देखना ध्यान से, ए आर। पहला त्रिभुज कौन सा है? चाहे यहां देखो, बोलो त्रिभुज ए डी ई। क्या? ए डी ई। ओके, यानी इसका मतलब क्या है? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, बोलो 1/2, यहां लिखा हुआ है। आधार कौन है? मैंने पहले बताया, ये लंब है और ये जिस पर गिरेगा वो आधार। आधार कौन है? ए डी, बोलिए, गुणा ए डी। लंब कौन है? यहां लिखा हुआ है, लंब कौन है? बोलिए, ई एन। यहां पे ध्यान दो, इधर ए डी आधार और ये ई एन, यानी इधर ध्यान से, ए डी ई में ई एन कौन है? लंब। ए डी कौन है? आधार, ई एन। ओके, अब दूसरा क्षेत्रफल देखो त्रिभुज का, कौन से वाला? ये वाला। यहां समझ में नहीं आएगा तो यहां से देख के लिखना है, बना ऐसा दो, सिद्ध यहां से करना है, एक और बनाएगा अभी। चलो, कौन सा त्रिभुज? बी डी ई। बी डी ई। ओके, 1/2 गुणा, अब यहां क्या है? आधार। आधार बदल जाएगा, ये आधार होगा, ध्यान रखना है आपको। हाँ, ये आधार, ठीक। लंब वही रहेगा, आधार कौन है? बोलिए, डी बी। कौन है? डी बी, गुणा लंब वही रहेगा, ई एन। क्लियर? अब इनका क्या लेना है हमें? अनुपात, यानी बटे में लिखना है इन दोनों को। इस तरह से जरा ध्यान से देखना, लिखते यही, बोलो, एरिया ऑफ किसका? ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई बटे में कौन सा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। बी डी ई लिख दो। ऊपर वाले का क्या है ये? बोलो, 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन बटे में इसका क्षेत्रफल, बोलिए, 1/2 कौन? डी बी गुणा ई एन। ऊपर नीचे कुछ समान है? यस, ये कट गया, 1/2 1/2 ई एन। इधर लिख दे रहा हूं मैं, यहां बचा कौन? बोलिए, ए डी बटे में कौन? बोलो, डी बी। इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। जो सिद्ध करना वहां जरा देखिए, ये क्या लिखा है? ए डी बटे में बी डी। ये हिस्सा मिल गया, अभी ये बाकी है, इसको भी सिद्ध करते हैं। देखो इधर, अब क्या करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए मैं एक और त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक। नाम दिया हमने ए, बोलो, बी सी। समांतर कौन है? डी ई के, ठीक। अब जोड़ी किसके साथ? भाई, ई एन लंब लिया है, अब हम लंब क्या लेंगे? डी एन। तो इसकी जोड़ी यहां से, ठीक, ये और ये। आई बात समझ? बस हो गया आपका सिद्ध। इस तरह से याद रखना है, ये पेपर में नहीं बनाना है, पेपर में एक ही त्रिभुज बनेगा। सिद्ध कैसे करते हैं? फिर से देखो, पहला फिर से यहां से, किसमें? त्रिभुज ए डी ई, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्र, ठीक। बोलो, अब ये कौन है? डी एम लंब है, तो आधार कौन हो गया? ए ई। 1/2 ए ई गुणा, बोलो, डी एम बटे में। अब यहां त्रिभुज दूसरा ये बनेगा, ये वाला, ठीक है। नाम क्या है इसका? बोलेंगे हम सी ई डी। एरिया ऑफ किसका? सी ई डी का। ध्यान से देखना, इधर आधार ये, अब यहाँ पे आधार ये हो जाएगा। याद रखने के लिए ये ट्रिक्स होती है टीचर्स की, ठीक है।
लंब वही रहेगा, तो आधार कौन है बोलो, पहले 1/2, आधार कौन बोलिए ई सी, कौन ई सी, गुणा लंब कौन है डीएम। अब इसको भी समान अनुपात में लिखो, ये नहीं सॉरी समान अनुपात नहीं बटे में लिखना है, ठीक है लिख दो। पहले ये लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई बटे में एरिया ऑफ बोलो सी ई डी, ठीक। इसका हिसाब ये रहा 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम बटे में बोलो नीचे 1/2 ई सी गुणा डी एम। कुछ कट रहा है ऊपर, यस 1/2 1/2 डी एम कट, जो बचा कौन बोलो ए ई बटे में ई सी। इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण 2। देखिए जरा इधर ए ई बटे में ई सी, ठीक है। अगर आप इसी में से ट्राई करोगे ना, ये ना बनाया तो आप सिद्ध नहीं कर सकते, मुश्किल में आ जाओगे, ठीक है। अभी सिद्ध नहीं हुआ है, यहां तक तो हम लेके आए। अब ध्यान से देखना एक लास्ट स्टेप इसका, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज बोलो सी ई डी। बनाने की जगह नहीं, मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, ये वाला त्रिभुज ऐसा, ये ठीक ऐसा। ये क्या है यहाँ पे बी, और यहाँ क्या है डी, और यहाँ क्या है ई। क्या ये त्रिभुज इस तरह से ठहर सकता है जमीन पर? नहीं, इस नुक पर नहीं हो सकता हो। इसको पकड़ के सीधा करना पड़ेगा तो जमीन पे आ जाएगा डी ई, यानी आधार है, हमारे पैर कौन है आधार। इसको अगर खड़ा करना है त्रिभुज को तो क्या आना चाहिए नीचे, बोलिए डी ई। और सी ई डी को अगर रखना है तो ये आधार होगा, इसको भी उठा के ऊपर ले जाना पड़ेगा। यानी क्या, अभी दोनों त्रिभुज लिख देता हूं। त्रिभुज पहले समझना, त्रिभुज बी डी ई और सी ई डी, ये एक ही आधार कौन है इनका बोलो डी ई, एक ही आधार पर आए हुए त्रिभुज है। और दोनों दो समांतर भुजाओं के बीच में, दो समांतर भुजाएं कौन सी है बोलिए बीसी और डीई के बीच में। क्लियर, ये लिखना है आपको। कौन कौन सा भाई पहले यहाँ पे बोलो, त्रिभुज कौन बी डी ई, ठीक। और बोलिए त्रिभुज कौन सी ई डी, त्रिभुज सी ई डी। यह एक ही आधार, एक ही आधार कौन है भाई डीई, यहां पर भी डीई, डीई पर और दोनों त्रिभुज दो समांतर भुजाओं के बीच में, समांतर भुजाएं कौन कौन सी भाई बीसी और डीई के बीच में, और दो समांतर भुजाओं, समांतर भुजाएं कौन कौन सी भाई बीसी और डीई के बीच में आए हुए हैं। तो इससे क्या होता है भाई, कक्षा 9 पुराना सिलेबस 8वां चैप्टर, दो समांतर भुजाओं के बीच में बनने वाली आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं बोलिए, कौन सा पहला त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई यानी ऐसा बोलेंगे हम एरिया ऑफ, क्या शॉर्ट में लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सी ई डी, सी ई डी, सी ई डी। इसे हम कहेंगे समीकरण 3। ओके, अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, 2 और 3 पर से, ओके 3 पर से ये स्थिति आएगी। कौन कौन सी भाई बोलिए, ए डी बटे में डी बी बराबर है बोलो ए ई बटे में ई सी, ठीक। क्या हुआ ये
सिद्ध हुआ। ठीक, एक बात फिर से समझ लो, इम्तिहान में आपको यही चित्र बनाना है, समझने के लिए इस तरह से आपको बनाने हैं। ठीक, सभी बच्चे इसे लिख लें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।